हे राम, केवल बोध मात्र में जगत कुछ बना नहीं। केवल बोध मात्र में, देखो वैसे तो हम कहेंगे दिखदा पे सारा कुछ है, खाली बोध मात्र मतलब ज्ञान में, जब ज्ञान में आते हैं, विचार करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जगत नहीं है। ठीक है, अब जगत कहाँ देखा हमने? सबसे पहले इधर देखा, मन के अंदर देखा। तो सबसे पहले बोध मात्र में मैंने इसको कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैंने ऐसे ये कहा तब जाके वो बाहर वाला खत्म हुआ, बोध मात्र में खत्म हुआ। दिखने को तो सब वैसे का वैसे कहेंगे दिख रहा है। हे राम, केवल बोध मात्र में जगत कुछ बना नहीं। हमको तो सदा ऐसे ही लगता है। अब वशिष्ठ जी कहाँ देख रही हैं? कहाँ पर बैठकर देख रही हैं? अपने स्वरूप में ना। पर अज्ञानी को तो जगत भासित होता है। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न में पर्वत दिख पड़ते हैं और जागृत पुरुष को नहीं दिखते। जो सोया हुआ है उसको दिख रहे हैं स्वप्न में पर्वत वगैरह, जो कुछ भी देख रहा है वो देख रहा है। उसके साथ दूसरा भी तो है, उसको तो नहीं दिख रहे। वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दिखता है, क्योंकि अज्ञानी सोया पड़ा है, अपने स्वरूप की तरफ से सोया पड़ा है, तभी उसको ये सारा जगत सच्चा लग रहा है। और ज्ञानी को वो जागृत है, वो अपने स्वरूप में जागृत है, तो उसको दिखता नहीं है। पर हमको तो आकाश, समुद्र, पर्वत सब केवल बोध मात्र लगते हैं। जैसे कथा के अर्थ श्रोता के हृदय में होते हैं और जिसने नहीं सुनी उसके हृदय में नहीं होते। जैसे कथा के अर्थ जो सुन रहा है ना, उसके हृदय में चल रही होगी वो कहानी, अब जिसने नहीं सुनी उसके हृदय में तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही मेरे सिद्धांत को ज्ञानवान जानते हैं। अब जिन्होंने ये शास्त्र पढ़ा है उनके हृदय में ये चलेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जगत कुछ नहीं है। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, जो हमेशा भक्ति मार्ग में रहे, वो कैसे कह सकते हैं कि जगत नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो दो बना रखा है ना, भक्त और भगवान, तो वो साकार रूप में चल रही हैं। तभी वो कह रही हैं वशिष्ठ जी, वैसे ही मेरे सिद्धांत को ज्ञानवान जानते हैं, अज्ञानी नहीं जान सकते। हे राम, जितना कुछ आदि भौतिक जगत दिखता है वह अप्रत्यक्ष है। मतलब हे कहना, जितना भी दिख रहा है ये सारा अप्रत्यक्ष है और आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। कभी अपने आप का हमें अभाव नहीं होता, जहाँ मर्जी जाएं। और दूसरों का अभाव होगा ना, परिवार का, बच्चों का, संबंधों का, पर अपने आप का कभी नहीं होगा। कहते हैं इसलिए आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। जो इस लोक अथवा परलोक का अर्थ है वह अनुभव से सिद्ध होता है। किसने देखा परलोक? ये तो देख रहे हैं, ठीक है। कहते हैं लोक और परलोक का जो भी अर्थ है वो खाली अनुभूति है हमारी, क्योंकि सबका आदि अनुभव प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष। जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ रहेगा हमारा स्वरूप। उसको त्याग कर जो देह आदिक दृश्य को अपना रूप जानते हैं और इन्हीं को प्रत्यक्ष जानते हैं, वे मूर्ख, पशु और पत्थर से हैं। अपने स्वरूप को जानकर शरीर पर जिनकी दृष्टि है उसी को उन्होंने सत्य मान लिया है। कहते वो मूर्ख हैं, पशु हैं, पत्थर समान हैं और सूखे तृण के न्याय तुच्छ हैं। जैसे सूखा तृण
हवा से इधर उधर उड़ता रहते हैं ना, ऐसे सुख दुख से उड़ते रहते हैं, पता नहीं चलता। सुख दुख से उड़ते हैं, शरीर फिर और लेते रहते हैं, सुख ऋण की तरह, कभी कौन से आकार में आ गए, कभी कौन से आकार में आ गए। जैसे भ्रमण से पर्वत आदि पदार्थ घूमते घूमते लगते हैं, वैसे ही अज्ञानी को आदि भौतिक भासित होते हैं। हे राम, यह सब जगत परोक्ष है, क्योंकि इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। अब ये सब जगत परोक्ष है। परोक्ष किसको कहते हैं? सुना सुनाया कहते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों से होता है, स्पष्ट होता है। और इंद्रियों से तो हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते, हमारी पहुंच सकती है इंद्रियां वहां पर? वो तो इंद्रियों को भी बताता है। जो नेत्र होते हैं तो रूप दिखता है, और जो नेत्र ना हो तो रूप ना दिखे। इसी प्रकार सब इंद्रियों के विषय हैं। बताओ उसके लिए कौन सी इंद्री बनी जो वो दिखा सके? कान शब्द सुना देते हैं, त्वचा स्पर्श करा देती है, नाक गंध करा देता है, अब जीभ रसना को ले आती है। उसके लिए तो कोई इंद्री ही नहीं है जिससे हम अपने स्वरूप को जान सकें। जो हो तो दिखे, फिर नहीं तो ना दिखे। पर आत्मा तो उनके बिना भी अनुभूति होती है ना। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुभव होता है। वो आत्मा उन इंद्रियों को भी जन्मा रहा है। उसके देखने में किसी और की अपेक्षा नहीं, किसी और इंद्री की जरूरत नहीं। हे राम, जो इंद्रियों से सिद्ध हो तो वह असत्य है। जो इंद्रियों से सिद्ध हो तो वह असत्य है, क्योंकि झूठा हो गया ना वो, तो फिर उसको तो किसी इंद्री की जरूरत ही नहीं है। जो जगत ही असत्य हुआ तो उसके पदार्थ सत्य कैसे हों? अब फिर ये दृढ़ हो जाए ना, जब जगत ही असत्य है तो उसके पदार्थ जितने भी हम देख रहे हैं, शरीर तक, जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं ये भी, तो ये सत्य कैसे हो फिर? इससे इस जगत की सत्यता छोड़कर शुद्ध बोध में स्थित होंगे, जो खाली अनुभव है, जो दिखता नहीं है। कहते हैं इस जगत की सत्यता को छोड़े, सत्य नहीं है ये, हमने इसको बना रखा है सत्य। और जो सत्य है उसमें स्थित होए, तभी कल्याण होगा हम सबका। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण प्रत्यक्ष परिणाम जगत अकारण नाम 186 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैं उस शिला को बोध दृष्टि से देखता तब वह मुझको ब्रह्म रूप लगती, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, पर्वत, लोक, लोकपाल, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पताल संयुक्त उसमें जगत दिखता। कहते हैं जब बोध दृष्टि से देखता, बोध दृष्टि से सब ब्रह्म है, ज्ञान दृष्टि से देखें तो सब ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और कहते हैं जब मैं उसको संकल्प दृष्टि से देखता, अब उसने क्या कहा था विद्याधरी ने, अपने संकल्प को मेरे संकल्प के साथ मिलाओ। उसका संकल्प था कि इसमें सृष्टि है, ठीक है। तो जब वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, संकल्प दृष्टि की, तब उनको सारी सृष्टि दिखी उसके अंदर। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही आत्मा रूपी आदर्श में सारा जगत दिखा मेरे को। कहते हैं फिर मैं ऐसे देख रहा था जैसे किसी शीशे के अंदर हम देख लेते हैं जो भी उसके सामने आएगा। अब कहते हैं जब मैंने अपनी संकल्प दृष्टि की, फिर उस संकल्प दृष्टि से मैंने वैसे ही देखना शुरू कर दिया उसके अंदर,
तब देवी ने शिला में प्रवेश किया और मैं भी संकल्प रूपी शरीर से उसके साथ चला गया। हम दोनों जगत के व्यवहार को लांघते गए और जहाँ परमेष्टि ब्रह्मा का स्थान था वहाँ जा बैठे। अब उस सृष्टि में गए दोनों। तब देवी ने कहा, हे भगवान, तुम परमेष्टि से ऐसे कहना कि मुझको ये ले आई है। अब वो सिखा रही है विद्याधरी वशिष्ठ जी को। वो पूछेंगे तो सही ना, तब यही कहना। अब वो कौन थे? जिन्होंने उसको उपजाया था, शादी के निमित्त उपजाया था, पर विवाह उससे नहीं किया। अब वो कह रही है विद्याधरी वशिष्ठ जी को, अब उनको ऐसे कहना कि मैं लेकर आई हूँ। तब देवी ने कहा, हे भगवान, तुम परमेष्टि से ऐसे कहना कि मुझको ये ले आई है, और यह पूछना कि इसको जो तुमने विवाह के निमित्त उपजाया था, तो फिर इसका त्याग क्यों किया? हे मुनीश्वर, उसने मुझको विवाह के अर्थ उत्पन्न किया था, पर जब मैं बड़ी हुई तब उसने मेरा त्याग किया। अब वो पहले सिखा के लेके जा रही है। उसको वैराग्य उपजा है और उसे देखकर अब मुझको भी वैराग्य उपजा है। इसी से मैं परम पद की इच्छा रखती हूँ। अब वो कहते हैं ऐसे जाके कहना कि हिंक भी वैराग्य उपज जाए, भी तो सता हिंको अपनाया कहनी, और हूँ तो ये परम पद की इच्छा रख दी है, जहाँ ना दृष्टा है, ना दृश्य है और ना शून्य है, केवल शांत रूप है, और जो सर्ग के आदि और महाकल्प के अंत में रहता है, उसमें स्थित होने की इच्छा है, जिसमें स्थित होने पर पहाड़ की सी निश्चल समाधि हो जाती है। अब वो कह रही है ये सारा मेरे बारे में कहना। ऐसे परम पद का उपदेश फिर करो जहाँ पे निश्चल समाधि लग जाए। अब क्योंकि वैराग्य तो उसको हो गया है। हे राम, इस प्रकार कहकर वह भर्ता को जगाने के लिए निकट जाकर बोली, हे नाथ, तुम जागो। पहले सिखा दिया, अब उनको उठा रही है। तुम्हारे गृह में दूसरी सृष्टि के ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि आए हैं। तुम उठकर इनका अर्घ्यपाद से पूजन करो, क्योंकि गृह में अतिथि आए हैं। महापुरुष केवल पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। हे राम, जब इस प्रकार देवी ने कहा, तब ब्रह्मा जी समाधि से उठे और उनके प्राण देह और नाड़ियों में आकर स्थित हुए। अब देखो, जब समाधि में लगाते हैं ना, तो ऊपर 10वें द्वार पर सारे प्राण चढ़ा लेते हैं। अब अगर जागना है तो वो धीरे धीरे पूरी नस नाड़ियों के अंदर वो प्राण हो जाएगी। फिर जैसे बसंत ऋतु से सब वृक्षों में रस आता है, वैसे ही उनकी 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण में शने शने करके प्राण स्थित हुए और सब इंद्रियां खिल आई। तब उन्होंने मुझको और देवी को अपने सम्मुख देखा और ज्ञान से ओंकार का उच्चारण करके सिंहासन पर बैठे। ब्रह्मा जी के जगाने से बड़ा शब्द होने लगा और विद्याधर गंधर्व ऋषि मुनि आकर प्रणाम करके स्तुति और ध्वनि से वेद पाठ करने लगे। अब जैसे वो जागृत अवस्था में आए तो सारे देवी देवताएं आने लगे उनको प्रणाम करने के लिए। ब्रह्मा बोले, हे ऋषि, कुशल तो हैं? तुम इतनी दूर से क्यों आए हो? तुम तो सार असार को जानने वाले हो। जैसे हाथ में बेल का फल होता है,
वैसे ही तुमको संपूर्ण ज्ञान है, बल्कि तुम ज्ञान के समुंदर हो। ऐसे कहकर उन्होंने अपने निकट आसन दिया और नेत्रों से आज्ञा की कि इस पर विश्राम करो। हे राम, जब इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा, तब मैं प्रणाम करके उनके निकट जा बैठा और एक मुहूर्त पर्यंत देवता, सिद्ध और ऋषियों के प्रणाम होते रहे। उसके अनंतर जब विद्याधर और देवता सब चले गए, तब मैंने कहा, हे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता ईश्वर परमेष्टि, तुम ऊंचे आसन पर विराजमान हो और साक्षात ब्रह्म ज्ञान के समुंदर हो। यह तुम्हारी शक्ति देवी है, जिसको तुमने भार्या बनाने के लिए उत्पन्न किया था। अब ये कौन बोल रही हैं? वशिष्ठ जी बोल रही हैं। और फिर उसे वीरस जानकर त्याग दिया। तुम्हारे वैराग्य से इसको भी वैराग्य उपजा है, इसलिए यह मुझको यहाँ ले आई है कि तुम परमात्म तत्व की वाणी से हमको उपदेश करो। सो इससे इसका क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, मैं शांत, अजर, अमर रूप हूँ और मुझ में उदय अस्त कदापि नहीं होता। मैं परम आकाश रूप हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। ना मेरी कोई स्त्री है और ना मैंने किसी को उत्पन्न किया है। तथापि जो वृत्तांत हुआ है वह मैं कहता हूँ, क्योंकि महापुरुष के सामने ज्यों का त्यों कहना चाहिए। वो उनको महापुरुष कह रही हैं, वो उनको महापुरुष कह रही हैं। हे मुनीश्वर, आदि शुद्ध चिद आत्मा चिन्ह मात्र पद है। अब वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं पैदा किया। हाँ जी, हाँ, मैं है नहीं, कहते मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी आप पूछते हो तो ज्यों का त्यों मैं वृत्तांत बताता हूँ। हे मुनीश्वर, आदि शुद्ध चिन्ह आत्मा चिन्ह मात्र पद है। उसका किंचन जो अहम होकर फुरा है, उसका नाम आदि ब्रह्मा है। कहते हैं वो जो चिन्ह मात्र है, वो जो अपना पद है, कहते हैं उसका जो नाम हुआ है, उसका किंचन जो अहम होकर फुरा है, उसका नाम ब्रह्म है। जो शुरू में फुरना हुआ वो तो शुद्ध था ना, उसका नाम आदि ब्रह्म है और वही मैं हूँ। जैसे भविष्यत सृष्टि का हो, मतलब यह कि मैं संकल्प रूप दृष्टा और संकल्प रूप हूँ। कहते हैं जो शुरू में फुरना हुआ। अब शुरू में फुरना क्या हुआ? अपने शुद्ध मैं का, वो अपने आप को भूला नहीं। हाँ, जो शुरू में अपने आप को भूला नहीं, वही का वही जाना, उसने अपने आप को ब्रह्म ही जाना। कहते हैं वही मैं हूँ। और जो भविष्य सृष्टि का हो, मतलब यह है कि मैं संकल्प रूप दृष्टा और संकल्प रूप हूँ। जो ये संकल्प से पूरा ना, अब जैसे हम कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, है ना, तो कैसे कहते हैं? संकल्प से कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, पर वास्तव में आकाश रूप सदा निरावरण हूँ। अब देखो, जैसे हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। अब ये अहम ब्रह्म अस्मि आकाश रूप है और सदा निरावरण है। आवरण शरीर का है,
उसका कोई आवरण नहीं है। वास्तव में सदा आकाश रूप और निरावरण हूँ और अपने आप ही में मेरी अहम प्रतीति है। हम सारे अपने आप को कहते हैं ना, एम ब्रह्मस्मि, एम ब्रह्मस्मि, अपने आप में। उसमें आदि जो संकल्प का फूरना हुआ है, उसमें जगत भरम रचा है। अब जो उसके अंदर फूरना हुआ, एक फूरना तो ये ब्रह्म वाला हो गया, है ना। अब इसलिए तो हमें कहते हैं ना माता जी, अरे तू ब्रह्म नहीं। अब हम ब्रह्म को ब्रह्म तो ना देख सके, ठीक है, उसके अंदर और अपनी सृष्टियाँ निकल चली और फूरने निकल चले, तभी ये ब्रह्म से जीव बन गया। अब इसलिए कह रही हैं उसमें जगत भरम रचता गया ना, वो अपना जाल बिछाता गया। और उस जगत भरम में फिर मर्यादा हो गई। अब मर्यादा कौन सी हुई कि इसकी सीमा लिमिट हो गई ना इसकी, 60 साल जी से या 70 साल, हाँ, शरीर की सीमा हो गई ना, तो उसकी मर्यादा हुई। संकल्प की अधिष्ठात्री जो ब्रह्म शक्ति है वह भी शुद्ध है। देखो, जो ब्रह्म शक्ति है, अब ब्रह्म शक्ति मतलब जैसा हम जो संकल्प करते हैं, कहते हैं वह भी शुद्ध है। जैसा मर्जी संकल्प करो, पूरा होता है कि नहीं होता? होता है, चाहे वो संसार वाला हो चाहे वो परमात्मा वाला हो। कहते हैं वही जो ब्रह्म शक्ति अधिष्ठात्री है वो भी शुद्ध है। हे मुनीश्वर, उस मर्यादा को युगों की सहस्त्र चौकड़ी बीती है। कहते हैं जो वो उन्होंने पहले मर्यादा कर दी, अब शरीर तो हो गया पक्का, आदि भौतिक हो गया, आदि भौतिक के साथ जो मर्यादा कर दी शुरू में, हाँ, अब वो वैसा का वैसा ही हो रहा है ना, भी ये ऐसा है, हो रहा है। अब जैसे बसंत के बाद जो भी ऋतुएं आती हैं, पतझड़ होगी, वैसे का वैसे चल रहा है ना। अब जैसे पानी तरल रहेगा, अग्नि गर्मी देगी, तो ये वैसे का वैसे ही तो चल रहा है युगों से। अब कलयुग है, कल्प और महाकल्प की मर्यादा पूरी हुई है। इससे मुझको परम चिदाकाश में स्थित होने की इच्छा हुई है। अब कहते हैं अब कलयुग है, कलयुग के अंदर कल्प और महाकल्प की, अब कलयुग पहले, सबसे पहले क्या था? सतयुग। सतयुग के बाद क्या था? त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब कहते हैं अब कलयुग तक पहुँचते पहुँचते सारी खत्म थी मेरी शक्ति, ठीक है। और दोबारा तो मेरे को इच्छा थी ये कि मैं अपने स्वरूप में आकर बैठूं। कल्प और महाकल्प की मर्यादा पूरी हुई, इससे मुझको परम चिदाकाश में स्थित होने की इच्छा हुई और इसी से इसको नीरस जानकर मैंने त्याग किया है। क्योंकि घूम घूम के आए ना, कहीं पे रस ना मिला, है ना, सारा घूम के आए, कहीं रस ना मिला। अब रस मिला तो कहाँ मिला? अपने अंदर। कहते हैं अब भला मैं हिंदा भला क्या कर रहे हैं, भला एक बारी मर्यादा नाल बनाता दिता, है ना, उसको उत्पन्न तो कर दिया, पर मेरे को रस ना आया। अब रस ना आया तो फिर मैं क्या करूं? फिर अपने स्वरूप में आ गया। मैंने नीरस जानकर मैंने त्याग किया है। जब इसका त्याग करूंगा तब निर्वाण पद को प्राप्त होऊंगा। बाकी आके लास्ट में ये बच गया हूँ ही इच्छा दा भी जेंट मैं त्याग कर देसा, फिर जाकर मैं निर्वाण पद को प्राप्त होऊंगा।
क्योंकि यह मेरी इच्छा वासना रूप है। अब तभी निर्वाण मिलता है ना, जब कुछ भी ना हो, कोई इच्छा ना हो, किसी विषय की इच्छा ना हो। अगर ये लास्ट में रह गई है मर्यादा जो है, मर्यादा में हमारा तो मतलब टोटल स्वरूप ने जिसने जान लिया वो तो चलो उसकी मर्यादा खत्म है। उसके नहीं तो ये कल्प का जो चक्कर है या मर्यादा, फिर ये मर्यादा ये फिर जो है, उसका वो मर्यादा क्या है ईश्वर की, कि वो हमारी वासना होती है तभी वो मर्यादा, ये बता दो थोड़ा मर्यादा में। अब वो कह रहे हैं ना, मर्यादा उन्होंने एक मर्यादा बना दी है मुनीश्वर। उस मर्यादा को युगों युगों की सहस्त्र चौकड़ी बीती है जो उन्होंने पहले मर्यादा बनाई। मर्यादा ये सारा संसार जैसे चल रहा है, ठीक है, समुद्र एक जगह टिके खड़ी है ना, तो भाई तो नहीं मचा रहे, ठीक है, अग्नि वही अपनी कर्म कर रही है। ये तो है काल युग तो में। एक मिनट पहले सुनो उसको। अब जैसे उन्होंने मर्यादा बनाई, ऐसे इस शरीर की भी मर्यादा बना दी, इस शरीर की भी उम्र निश्चित कर दी, इतने तक इतने तक इतने तक, ठीक है। अब उसके बाद जैसे 4 वर्ण बना दिए, 4 धर्म बना दिए, वो मर्यादा निश्चित की, बाहर वाली भी सारी मर्यादा हो गई। अब उस मर्यादा के अनुसार जब सारा चलता रहा, अब ये 4 युगों की भी मर्यादा हुई, ये सतयुग की हो गई, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, फिर उसके बाद फिर से सृष्टि चक्र चलेगा, ये कभी रुकने वाला तो है नहीं। अब इसी चक्र के अंदर कलयुग तक पहुँचते पहुँचते अब क्या उनको अनुभूति हो गई, अपने आप में स्थित हो, कहीं सार ना मिला। अब मर्यादा के अनुसार अब वो अपने आप में स्थित हो रहे हैं। कल्प महाकल्प सारा बीत चुका उनका, अब अपने आप में बैठ रही हैं। कोई भी इच्छा वासना, कहते हैं खाली यह एक वासना ही होनी, कुछ और सा तई तो निर्वाण विच पुजसा, नहीं तो मैं निर्वाण पद को कैसे प्राप्त होऊंगा, उसको छोड़ूंगा। नहीं, ये तो पूरा समझ आ गया है कि हम वही स्वरूप के अंदर छोड़ करके स्थित हो गए, हमारा तो हो गया कल्याण। बाकी जो मर्यादा जो ईश्वर मर्यादा चल तो रही है वो सारी, काल को खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा जो है दोबारा चालू होता है जो चक्कर मर्यादा का ईश्वर का, वो बताएं कि उसमें हमारी वासना का होता है जगत का। मर्यादा देखो, मर्यादा तो ये रखी है ना उन्होंने कि जीव की जितनी उम्र है, प्रारब्ध है, वो यहाँ तक है, ठीक है। अब उसके बाद अब सब जैसे खत्म हो गया शरीर, जिसका अंत काल हो गया, उसका प्रांत काल तो ना हुआ, उसका प्रांत काल तो ना हुआ ना, अंत काल हुआ ना। अब वो जो मर्यादा है, ये जो 84 लाख योनियां है, ये मर्यादा है, ठीक है। उसके बाद वो जी फिर उनमें जाएगा अपने कर्मों के हिसाब से। नहीं, एक तो निकल गया ना, एक निकल गया, एक अब ये खाली थोड़ी गया, सीढ़ी भर के गया, अपनी सीढ़ी ये भर कर गया। अगर ये खाली जाता, हाँ खाली जाता तो मर्यादा खत्म होगी, फिर वो उस महाकल्प में लय हो जाता, जैसे वो अपने आप में बैठ रही हैं, खत्म है ना, थोड़ी हुई। अब वही बात चल रही है ना, मर्यादा उसकी खत्म हो जाएगी जो सीढ़ी भर के ना जाएगा। जो सीढ़ी भर के जा रहा है उसका तो फिर वो अपने हिसाब से चला रहा है, वो ये भी नहीं है कि केंद्र पक्षपात करे, ऐसा भी नहीं है उसका, सबको एक जैसा निर्णय दे रहा है। अब ये मर्यादा रखी हुई है तभी तो पुलिस स्टेशन है, धाराएं लगी पड़ी हैं, है ना। अब उससे डर कर लोग बैठेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस मर्यादा के लिए उन्होंने गरुड़ शास्त्र बना दिया, भी ये पढ़ से हूँ तो डर से अपने सही ढंग नाल चल से, है ना। तो ये मर्यादा चल रही है ना। अब जो खाली सीढ़ी कर देता है, कोई गलत कर्म नहीं करता, एकदम खाली है, वो खत्म, उसकी मर्यादा को क्या करेगा फिर वो। मर्यादा तो कर्मों के साथ है, शरीर के साथ है, आकारों के साथ है ना, ऐसे मर्यादा का क्या वो। ऐसे तो 5 तत्व 5 तत्वों में ही लय हो गए, अब 5 तत्वों की क्या मर्यादा बताओ, क्या है उनकी। तो वैसे या तो वैसे चलो या वैसे। अब ये
देखो एक थोड़ी सी मर्यादा ही ले तो सारा संसार ले ले। अब यही बात